नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से, केंद्रीय बजट 23 को पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में 2 लाख ग्राम पंचायतों में बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी की स्थापना करेगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों से बदलते युग और युवाओं की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा। और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश। मौसम विभाग ने आज भी अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बजट सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट के लिए दोनों सदनों का सत्र बुलाने के प्रस्ताव की केंद्र सरकार की सिफारिश का अनुमोदन कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अगले 5 सालों में लगभग 2 लाख ग्राम पंचायतों में बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी पैक्स की स्थापना करेगी। इन पैक्स की स्थापना उन ग्राम पंचायतों में की जाएगी जो अभी तक सहकारिता क्षेत्र से बाहर हैं। श्री शाह ने 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर गुजरात के गांधीनगर में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। इस देश में आज भी 2 लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां एक भी कोऑपरेटिव संस्था नहीं है। हमने लक्ष्य रखा है अगले 5 साल में ये 2 लाख पंचायतों में मल्टीपर्पज पैक्स बनाने का काम हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट की सोचनी चाहिए। अगर आप कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करोगे तो सारे कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ जुड़े हुए किसान आपको बार बार चुनकर लाएंगे। श्री शाह ने समितियों को व्यावहारिक बनाने के लिए सहकारी नेटवर्क के विस्तार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र का पूरा आर्थिक व्यवहार सहकारिता क्षेत्र में ही हो तो सहकारी समितियों के पास पर्याप्त धन होगा। कार्यक्रम के दौरान नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के भारत ऑर्गेनिक आटा का भी शुभारंभ किया गया। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर हैं। श्री बिरला के बूंदी के हिंडौली पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। श्री बिरला ने हिंडौली में रोड शो किया। बूंदी और तालेड़ा में भी उनका अभिनंदन किया गया। बूंदी को पूरी तरह से सजाया गया है। बाईपास तिराहे से सूर्यमल चौराहा, सब्जी मंडी मार्केट, चौहान गेट, इंदिरा मार्केट, देवली रोड, कोटा रोड से श्री बिरला का जुलूस निकला, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। जुलूस में लोक कलाकारों ने नृत्य भी किया। श्री बिरला का कोटा में 30 से अधिक स्थानों पर स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। शहर में 500 द्वार उनके स्वागत के लिए बनाए गए हैं। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने आज सवाईमाधोपुर में जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विभिन्न विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर डॉ खुशहाल यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले श्री दिलावर ने सीमेंट फैक्ट्री स्थित दुर्गा माता मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने आम लोगों से वृक्षारोपण अभियान में अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। शिक्षा मंत्री ने बामनवास उपखंड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुर्जर बड़ौदा के नए भवन का उद्घाटन भी किया।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने के समाचार को गलत बताया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग की तारीख अभी अधिसूचित नहीं हुई है। नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित किए जाने के संबंध में मीडिया की खबरों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये स्पष्टीकरण दिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि तकनीकी शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश करते हुए देश के विकास में युवाओं की भूमिका सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ऐसे नए पाठ्यक्रम शुरू करें जो बदले युग के अनुरूप हों और जिनमें युवाओं की अधिक रुचि हो। राज्यपाल आज कोटा में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत 2047 की संकल्पना का प्रमुख आधार उच्च और तकनीकी शिक्षा है। हमें विश्वविद्यालयों को इस तरह से तैयार करने की जरूरत है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग से भारत फिर से विश्व गुरु बन सके। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के बाद राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया। दीक्षांत समारोह में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर नयांशी जैन को 2022 का कुलाधिपति स्वर्ण पदक, जबकि नेहा सुराणा को 2023 का कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। दिव्यांशी यादव को 2022 का कुलपति स्वर्ण पदक और गजल लता को 2023 का कुलपति स्वर्ण पदक दिया गया। 44 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिए गए। विश्वविद्यालय की ओर से कुल 18,257 उपाधियां दी गई हैं। और अब मौसम। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। बारां जिले के शाहबाद में सबसे ज्यादा 195 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। टोंक जिले में भी भारी बारिश हुई है। भारी बारिश से सहोदरा, घोरड़ा सागर, ढीबरू सागर, हालोलाव सागर, भावलपुर और केरवालिया बांध पर चादर चल गई है। जिले के देवली में 150 मिलीमीटर और मालपुरा में 140 मिलीमीटर पानी बरसा। जिले में आज भी मौसम विभाग की भारी बारिश की भविष्यवाणी के मद्देनजर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जिला कलेक्टर डॉ सौम्या झा ने भारी बारिश से प्रभावित बोरखंडी कलां और लावा सहित कई स्थानों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने जिले के लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। जिले वासियों से मेरी यही अपील है, क्योंकि हमने आज भी देखा और कल भी देखा कि पानी का बहाव अचानक से आता है। ऊपर डैम जब ब्रीच होता है तो अचानक से उनका पानी बहाव क्षेत्र में आता है। कई बार हमने देखा है कि लोग फिर भी एनीकट पे चल रहे होते हैं या गाड़ी लेके वो जा रहे होते हैं और पानी के बहाव को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से 2 रेस्क्यू हमें इसी वजह से करने पड़े थे। तो लोगों से अपील है, अभी भी खतरा टला नहीं है, अभी भी बारिश की भी संभावना है और ऊपर पानी अभी भी जमा है, तो कृपया करके बहाव क्षेत्र में न जाए। टोंक में भारी बारिश के बाद बनास नदी में पानी की आवक काफी बढ़ गई है। इस कारण सवाईमाधोपुर जिले में डिडाइच एचेर पुलिया पर चादर चल गई है। ऐसे में वहां यातायात बाधित है। आज गंगानगर में और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। हनुमानगढ़ जिले में भी कई जगह शाम को बरसात हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग ने कहा है कि बूंदी, जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर और टोंक जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अगले 48 घंटों में उत्तर पूर्वी हिस्सों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश दर्ज होने के आसार हैं। बीकानेर संभाग में आगामी 2-3 दिन दोपहर बाद मेघ गर्जन और आंधी के साथ बारिश की संभावना है। विश्व पशुजन्य रोग दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर पशुजन्य रोगों से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। जानवरों से इंसानों में और इंसानों से जानवरों में फैलने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। ये रोग संक्रमित जानवर के दूषित मांस, जानवरों की लार, रक्त, मूत्र और बलगम के जरिए फैल सकते हैं। इनमें रेबीज, स्क्रब टाइफस, एवियन इन्फ्लुएंजा, जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियां शामिल हैं।
इस मौके पर झालावाड़ में चिकित्सा संस्थानों में आम जन को ऐसे रोगों से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। उप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लेखराज मालव ने बताया कि किसी को भी यदि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, कुत्ता, बिल्ली, सूअर या बंदर काट जाता है तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूरदर्शन राजस्थान आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर आयोजित समारोह का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने किया। केंद्र अध्यक्ष सतीश देपाल ने बताया कि डीडी राजस्थान ने जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रमों का प्रसारण करते हुए दर्शकों में गहरी साख स्थापित की है। कार्यक्रम प्रमुख सीमा विजय ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर आज रात 8 बजे डीडी राजस्थान पर विशेष कार्यक्रम नैना राजहरोखासु प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम में कुचामनी ख्याल लोक नाट्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार दयाराम भांड और तमाशा शैली के प्रख्यात कलाकार दिलीप भट्ट की प्रस्तुतियां होंगी। जैसलमेर जिले में आकांक्षी ब्लॉक फतेहगढ़ की मासिक समीक्षा बैठक आज आयोजित की गई। बैठक में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल ने चिकित्सा अधिकारियों और एएनएम को अपने कार्यक्षेत्र में मलेरिया और डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए मिशन मोड में प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने घर घर सर्वे के दौरान पानी के टांकों में टेमीफॉस डालने तथा मलेरिया पॉजिटिव केस आने पर मरीज को आवश्यक उपचार और परामर्श देने के निर्देश भी दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। केंद्रीय बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों में 2 लाख ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी की स्थापना करेगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों से बदलते युग और युवाओं की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा है। और प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज भी अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।